A very good morning to everyone. Namaste to all. जय हनुमान जय श्री राम। आज के दिन की शुरुआत की मैंने भगवान जी का नाम लेकर के। आज है 14 जैन 2025। आज हमारे यहाँ ना मकर संक्रांति को मनाते हैं, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। हमारे यहाँ इसे खिचड़ी का पर्व भी बोलते हैं। तो इस समय 4:30 हो रहा था। पानी वगैरह मैंने गरम पी लिया था और थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि आज मुझे पता है कि दिन में सारे गेस्ट आएंगे। गेस्ट मीन्स हमारे यहाँ बताएं क्या होता है। मकर संक्रांति में हम लोग अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, और स्पेशली मामा जो होते हैं वो अपने भांजों को, भतीजियों को, अपनी बहन को, जीजा को, सबको इनवाइट करते हैं मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने के लिए। तो आज का दिन थोड़ा सा बिजी जाएगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपना पढ़ाई का जो मेरा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल समय आज मिलना नहीं है मुझे, और थोड़ा सा दूसरा काम भी है जो अभी आगे आप वीडियो में देखोगे। मैं आपको बताऊँगी कि क्या काम है। तो इस वजह से आज जल्दी उठ करके सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस लगाए थे उसके आंसर्स को मैंने देखा, रिकॉल किया, और फटाफट जो मैंने कल पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया। मॉर्निंग का टाइम में रिवीजन बड़े अच्छे से हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू रिवीजन, देन आज ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रात भर में शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाए उस चीज़ को रिवाइज़ करने का। तो जो पुराना अभी तक पढ़ा है उसी को मैंने मॉर्निंग में रिकॉल किया। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जो भी मदर या हाउसवाइफ हैं और वो पढ़ रही हैं, अपने लिए उन्होंने इस साल एक टारगेट डिसाइड किया है, तो मैं उनसे एक बात कहूँगी कि प्लीज़ अपने जो त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाइफ में तो पॉजिटिविटी तो लाती ही है, साथ में घर में भी खुशहाली बनी रहती है। अब देखिए ना, मुझे पता है कि मेरे घर में आज फंक्शन है, तो मैंने अपना जो टाइम डिसाइड किया है मैं उसी के अकॉर्डिंग उठी, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना रिवीजन भी किया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी पढ़ाई भी की। मैंने जो अपने लिए सेगमेंट डिसाइड किया है वो मैं कर ही रही हूँ। हाँ, जैसे मैं ज़्यादा टाइम देने के लिए सोच रही थी मॉर्निंग में कि मैं 2 से हो सकता है 3 घंटे या मे भी हो सकता है 2.5 घंटे दूँ, तो आज हो सकता है मैं सिर्फ 1 ही घंटा दे पाऊँ, क्योंकि अभी मुझे खाने की तैयारी आज मॉर्निंग में ही कर लेनी है, जल्दी ही, क्योंकि मे बी 9 o'clock सब लोग आ जाएंगे। नहा धो लिया, कपड़े वगैरह धो लिए, फिर हम लोग मार्केट गए हैं। मेरी मदर इन लॉ पीछे बैठी हैं और मुझे टेलर के पास कुछ कपड़े देने थे। मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरा टाइट शेड्यूल है थोड़ा सा, तो घर में गेस्ट आने वाले थे, तो हमने सोचा कि पहले जा कर के टेलर को कपड़े दे देते हैं और उसको सिलवाना है, क्योंकि मेरे घर में 19 तारीख को 19 जैन को शादी है। तो हम लोग गए हैं। ये रहे सूट, इसके नाप दूंगी मैं, और साड़ी के 1-2 ब्लाउज़ हैं, उसको सिलवाने के लिए दिया मैंने टेलर को। फिर हो गया चाय का टाइम, फिर खाना बनाया मैंने, और खिचड़ी तो बना ही ली थी, साथ में अलग से भी मैंने थोड़ा सा खाना बना लिया कि अगर खिचड़ी खाने का मन ना करे तो फिर अलग से एक डिश हो गई। बर्तन वगैरह कर लिए और फिर मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की।
सभी मॉम से ये कहना चाहूँगी कि मुश्किलें तेरी राह में जितनी भी आए, तुझे सिर्फ़ यही कोशिश करनी है कि कैसे तू आगे बढ़े। तू घर को संभालती है, तू घर को सजाती है, तू ही घर की रोशनी है, बस कोशिश कर और आगे बढ़। जी हाँ, हम खुश रहेंगे तो हमें पता है कि हमारा घर परिवार भी खुश रहेगा। हमारी ही हैप्पीनेस से हम अपने फैमिली के अंदर हैप्पीनेस दे पाएंगे। तो इसलिए हर त्यौहार को, हर एक छोटे छोटे मोमेंट को हमें बहुत ही खुशी के साथ और हैप्पीनेस के साथ जीना चाहिए। और वही चीज़, वही हार्ड वर्क, वही सारी चीज़ें हमारी पढ़ाई में भी हमारा साथ देंगी। और क्योंकि हमारा घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा, हमारे घर का माहौल खुशहाल रहेगा, तो नेचुरल सी बात है हमारा मन भी पढ़ाई में लगेगा और हमारे दिमाग में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा कि हमें ये काम करना है, ये काम कैसे होगा। क्योंकि हमें पता है कि हम अपना हर एक चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, तो ये भी काम हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस चीज़ यही है कि हमें नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लाना है और हमें कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है। हमें हमेशा खुश रहना है और कोशिश ये करनी है कि हम अपनी फैमिली को भी खुश रखें। तो शाम की चाय और फिर रात के खाने की तैयारी मैं करने पे जुट गई। खाना वगैरह हो गया और रात के बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिए और नायरा को भी सुला लिया था। तो घर के आज सारे काम निपटाने के बाद फिर से मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि मैंने 2024 में एक कोर्स ज्वाइन किया था जिसका एग्ज़ाम जैन में ही है। मींस उसका 16 तारीख को डेट निकली पेपर होने की, जो मुझे अभी तक पता नहीं था कि एग्ज़ाम होगा उसका कब, डेट क्लियर नहीं थी। तो मुझे अभी पता चला 3 दिन पहले कि 16 तारीख को मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है उस कोर्स का जो मैंने 2024 में ज्वाइन किया था। सो अब अपनी सिविल की तैयारी के साथ साथ मैं अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करूँगी और अपनी पढ़ाई को जो अभी मैंने टोटली डिवोट किया था सिविल की प्रिपरेशन के लिए, अब उस टाइम को मैं अपने एग्ज़ाम के लिए भी डिवाइड करूँगी। तो बट नेचुरल सी बात है 16 को एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अब मैं ज़्यादा टाइम अपने एग्ज़ाम्स को दूँगी और सिविल की जो तैयारी है उस ज़्यादा समय अब मैं अपने एग्ज़ाम्स को दूँगी और साथ ही साथ अपनी सिविल की भी प्रिपरेशन करती रहूँगी। तो अभी रात हो चुकी है और मैं अपना रिवीज़न कर रही हूँ। पहले मैंने अपने एग्ज़ाम का पेपर जो 1 है वो निकाला है और उस पेपर को मैं अभी रीड कर रही हूँ क्योंकि आज 14 है, देन कल 15 हो जाएगी और परसों मेरा एग्ज़ाम है। तो अब अपनी सिविल की तैयारी के साथ साथ मैं इस एग्ज़ाम को भी टाइम दे रही हूँ ताकि मैं गुड मार्क्स अचीव कर पाऊँ। तो ठीक है, लाइफ चल रही है बढ़िया और अच्छे से पढ़ाई मेरी हो रही है और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज जो त्यौहार था वो हंसी खुशी बीता। सारे लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हम लोग ने घर में अच्छे से फेस्टिवल को मनाया और साथ में मेरे जो आज के टारगेट थे वो भी कंप्लीट हुए। तो मुझे पता है कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी और ऐसे ही आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलो ताकि आप अपने हाउस होल्ड भी कर सको और आपको बर्डन भी ना लगे। और अचानक से आते हुए कोई भी हर्डल्स है या कोई भी त्यौहार है तो वो आप इजीली सेलिब्रेट भी कर लो और अपने पढ़ाई का जो आपने टाइम टेबल बनाया है या जो टास्क बनाया है उस पर्टिकुलर डे का, उसे भी पूरा कर लो।
ऐसे छोटे छोटे टास्क लेकर के हम अपने पहाड़ जैसे सिलेबस को बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि हमें 100% लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि 100% एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क करना, ताकि हम 100% सिलेबस के पीछे ना भाग करके ऑथेंटिक सिलेबस जितना है उसे पढ़ें। और उसको भी पढ़ने का एक तरीका है जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बुक पढ़ते हुए मुझे APJ अब्दुल कलाम जी की एक कोट दिखी, जो मैं आप सबके साथ अभी शेयर करना चाहूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यस, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो मेहनत करके उसकी तरह जलना सीखो। जी हाँ, अपने आप को हार्ड वर्क में इतना तपा दो कि आप खुद में एक चमकता हुआ सोना बन जाओ, और यही मेहनत आपको एक दिन सफलता की मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। तो हम अपनी पढ़ाई को इसी तरीके कंटिन्यू करेंगे। स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।